बताइए सर जी, क्या लिखा है? आर्मी सेंटर्स आर एक्सप्लॉइटिंग यूथ। तो बोलना है, पढ़ इसलिए रहा है कि अपनी क्लैरिटी को लेके आना, चीज़ों को बात रखना है। हाँ दीदी, सुनिए कुछ, देखिए वीडियो। चलिए, सेंटर में झाड़ू लगवाते हैं, सर इज एक्सप्लॉइटिंग द चिल्ड्रंस। भाई सही या गलत बोलना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे यार, घास छिलना पड़ता है बच्चों को। द टीचर इज एक्सप्लॉइटिंग द चिल्ड्रन। वहाँ पे पॉइंट अभी समझिए क्या चल रहा है और क्या है। एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल गलत है, बट उस चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि किस संदर्भ में क्या हो रहा है। वरना क्या होगा, माचिस इतनी अच्छी होती है, माचिस जला के, गैस जला के अगर बढ़िया से, क्या खाना अच्छा लगता है सबसे? बर्गर, उस पर बर्गर बनाया जाए और हमारे काफी सबको खिलाया जाए तो अच्छा लगेगा है? और क्या है? और वहीं माचिस उठा के किसी झोपड़ी में लगा देंगे तो मामला हो जाएगा। अब वहीं मान लीजिए कैरोसिन ऑयल रखा है किसी तेल जलाने के लिए, या पेट्रोल रखा है कुछ और के लिए, उसमें जला के घर जला दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? सेम माचिस खाना बनाने के लिए काम आ रहा है, बढ़िया खाना भी बना सकता है। दाल चावल दूध, दाल रोटी सब्जी सब्जी, बर्गर खिला के चौपट भी कर सकता है। सेम देशलाई माचिस किसी का घर जला सकता है, किसी को कॉस्ट कर सकता है। इसको समझना है कि नॉट ऑल यूट्यूब पे जो होते हैं, जो देते हैं, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड्स। जो एक्सपर्ट उस फील्ड में होंगे और कभी कभी उनका सेट एजेंडा होगा, जैसे मान लीजिए किसी देश को, इंडिया को बर्बाद करना है, ठीक, और जो व्यक्ति वो बहुत एक्सपर्ट है, दूसरे कंट्री का वो टॉप प्रोफेशनल है, काफ़ी पढ़ाई लिखाई की है, इंडिया को बर्बाद करने के लिए क्या करेगा? तो इंडिया में अटैक करेगा? नहीं, वो इंडिया में जो ड्रग्स बेचते हैं ना, ड्रग्स समझते हैं, नशे की गोलियाँ जो गलत सलत जो बेचते हैं, वो क्या करेगा? कहेगा नशे की गोलियाँ खूब हर जगह पहुँचवा दो। उसको मालूम है अपने बेटे को नहीं खाने देगा, अपनी बेटी को नहीं खाने देगा, और क्या करेगा? जिस कंट्री को बर्बाद करना है वहाँ पहुँचवाएगा। उसमें क्या होगा? हमारे देश के कार्तिक भैया जैसे, गोपाल जैसे, हमारी बेटी जैसे, सौम्या जी जैसे, ये लोग क्या करेंगे? कहीं संयोग से पहुँच गया कोई आसपास, और एक टेबलेट खा लिए, तो टेबलेट और मन करेगा, तो 3 टेबलेट ऐसे करेगा, और जहाँ 4-5 साल खा लिए किसी काम के नहीं रहेंगे और हमेशा अपना पड़े रहेंगे। अगर किसी काम के नहीं रहे तो आप वर्ड इज एफिशिएंट प्लेस, कितने घंटे का प्रोडक्टिव काम चला गया। आप जो भी काम करते हैं, इस देश में रहते हैं, ये देश का प्रोडक्टिव काम होता है ना। जैसे अगर इंडिया का वर्किंग आवर जोड़ा जाएगा तो आप सबका प्रोडक्टिव आवर जोड़ा जाएगा ना। अगर आप 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं, हमारे गोपाल सर मेहनत कर रहे हैं 10 घंटे, तो इंडिया 20 घंटा मेहनत कर रहा है। समझ रहे हैं? इसे समझ में आ रही कि नहीं? 10 घंटे आप भारत में रह रहे हैं, मान लीजिए 2 ही लोग भारत में रह रहे हैं, तो अगर आपने 10 घंटा मेहनत किया, आपने इन्होंने 10 घंटा में, इंडिया ने कितना मेहनत किया? 20 घंटा। और अगर आपने 1 घंटा नहीं मेहनत किया, उन्होंने 1 घंटा नहीं मेहनत किया, ड्रग्स पी के उल्टे रहे, तो इंडिया ने कितना मेहनत किया? 0। तो अगर 60 साल तक ऐसे उल्टे रहे और बाद में चले गए एसाइलम में, ड्रग्स के बाद बीमारी भी हो जाती है, तो फिर लोग जाते हैं पागल खाने, और फिर उस पर खर्चा लगता है। काम कुछ नहीं किया, खर्चा भी पड़ गया, देश बर्बाद हो गया। वो लोग बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, इसीलिए नॉट ऑफ एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग हमें आनी चाहिए। तो अब जैसे, अरे यार घास काटना पड़ता है, अभी क्वेश्चन में क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि ये चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ते हैं। कई लोगों के मैं जो आर्गूमेंट सुनता हूँ, अरे यार क्या पढ़ाई करते हैं, घास काटते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, खेती करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, और संयोग से स्टेटमेंट कौन दे रहा है? तो शिक्षा के बारे में या तो नकल से पास हुआ है या फिर किसी अच्छे पद पे नहीं होगा। इंडियन चाइल्ड लेबर एक्ट बना है भारत में कि किसी फैक्ट्री या किसी उसमें छोटे बच्चों को काम नहीं करना है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल लागू होना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है कि बच्चे जो लेबर वर्क करते हैं वो सही नहीं है, लेकिन उसमें और पढ़ाई के समय घास काटना, पढ़ाई के समय खेती करना, पढ़ाई के समय, दोनों में बहुत अंतर है। पढ़ाई के समय सफाई करना, पढ़ाई के समय बाथरूम साफ करना, पढ़ाई के समय रूम साफ करना, पढ़ाई के समय घास साफ करना, दोनों में बहुत अंतर है और बिल्कुल होना चाहिए। जब हमारा प्रयास भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो हम तो हर स्कूल में करवाएंगे, हर छोटा बच्चा करना चाहिए, 3 साल के बच्चे स्टार्ट कर देने चाहिए। जब से वो बोलना चलना शुरू कर देते हैं तब से वो काम, सारी चीज़ें उनको करनी चाहिए। रिकॉर्डिंग हो रही है ना?
तो क्यों होना चाहिए, आप समझते हैं इसको। क्या है कि जब सारे इसी की मैक्रो एनालिसिस आनी चाहिए और माइक्रो भी आनी चाहिए, सब चीजें जब पढ़ेंगे और सबको जोड़ेंगे तब आपको भारत का नक्शा दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बड़ा पिक्चर देखना है, हाथी है और हाथी का कोई पैर पकड़ेगा तो कहेगा पिलर बहुत मोटा है, हाथी पिलर जैसा होता है। पैर पकड़ेगा तो उसको लगेगा खम्बा जैसा होता है। कोई उसका पूंछ पकड़ेगा तो कहेगा भाई साहब ये तो पतला जैसा है और पीछे कुछ और नीचे पतला हो जा रहा है। कोई सूर पकड़ेगा तो कहेगा यार ये तो टेढ़ा है। लेकिन हाथी को समझने के लिए पैर भी देखना है, आगे का सूंड भी देखना है, पीछे की पूंछ भी देखनी है और उसका पूरा शरीर देखना है, तब तो आप एनालाइज कर पाएंगे ना। ठीक है, अब समझते हैं मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इंडियन मैकॉले सिस्टम जब उसने एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया, उसने एजुकेशन सिस्टम को उसको ऐसे अधिकारी चाहिए थे जो उसकी बात को माने और वो जो लागू करवाना चाहते हैं वो लागू करें। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इंडिया का ग्रोथ, इंडिया फर्स्ट, उसको ऐसे लोग नहीं चाहिए थे। कोई भी कंट्री अगर क्रिएशन नहीं करेगी, कोई भी कंट्री अगर प्रोडक्टिव नहीं होगी तो कभी भी वो इनोवेशन नहीं होगा, उसको गरीब होना ही है। उनका मकसद केवल लूटना था भारत। लूटे हुए तो हमारे पास संपत्ति थी, लूटते लूटते जब थक गए और जब ये कंट्रोल करना इसको नहीं कर पाए तो उनको छोड़ के जाना मजबूरी हो गई। इनको उधर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में वो खुद कमजोर हो गए, युद्ध में हारने लगे। युद्ध खर्चा लगता है ना भाई साहब, इसलिए उनकी इकॉनमी गड़बड़ा गई, भारत को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ और इसलिए धीरे धीरे हट गया। ठीक है, उन्होंने जो एजुकेशन पद्धति थी उस एजुकेशन पद्धति में, अब भाई साहब मैं भी उसी एजुकेशन पद्धति से पढ़ा, तो मुझे कैसे मालूम चल गया। शुरू में जब पढ़ेंगे धीरे 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 तो जब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने लगेगी, लॉजिकल थिंकिंग, तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं हर चीज़ बुराई नहीं करता, जो अच्छी चीज़ है उसको अंग्रेजी सीख के अंग्रेजी बोलते हैं, भाषा का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन ये कहना कि जो अंग्रेजी बोल रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है और जो संस्कृत बोल रहा है ये कमाल है, ये कौन सी मानसिकता है? एक कॉलोनियल माइंडसेट है, गुलामी की मानसिकता है। जो सूट बूट पहना वो इंटेलिजेंट आदमी हो गया और जो हमारा धोती पहना वो बेवकूफ़ आदमी हो गया। कुछ उसको मुँह बोलेंगे, कुछ लोग शॉर्ट भी डंडा बड़ बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, ये हमारी गंदगी हमारे दिमाग में पड़ गई है। भाषा एक माध्यम है अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का और दूसरे और भाव विचारों को समझने का। जैसे जैसे आपकी इकॉनमी मजबूत होगी वैसे वैसे वो भाषा के लिए किसी की यहाँ काव्य अगर डेवलप्ड है तो उस लैंग्वेज लिटरेचर, उसमें लिटरेचर में उसकी वो भाषा काम में आएगी, प्रासंगिकता उसकी बढ़ जाएगी। जो कंट्री अगर पावरफुल है, पैसे से पावरफुल है, तो फिर वो लैंग्वेज, जैसे अंग्रेजी में देखेंगे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। जैसे जैसे भारत मजबूत होगा वैसे वैसे हिंदी में अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगेंगी। समझ रहे हैं? अब क्या हुआ कि उसके पहले जो हम लोग धनी थे, सोने की चिड़िया थे, आप एक धर्मपाल जी हैं जो गए थे ब्रिटेन, उन्होंने वहाँ के जो स्पीचेज, जो पार्लियामेंट में जब हम लोग गुलाम थे, वो सारे स्पीचेज इकट्ठा किए। वहाँ लाइब्रेरी है, पुरानी लाइब्रेरी, अभी भी चीज़ें हैं। धर्मपाल जी ने काफ़ी रिसर्च किया, तो सारे डेटा निकाले, सारी शिक्षा को निकाले। तो डेटा के बेस पे उन्होंने बताया कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलाया गया है। उसके पहले हमारे यहाँ लगभग 6.5 लाख या 7 लाख डेटा वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑलरेडी गुरुकुल थे। गुरुकुल क्या थे? एक ऐसा व्यक्ति जिसको ब्राह्मण का ज्ञान है। ब्राह्मण का ज्ञान है तो मतलब क्या है? काम क्रोध लोभ के ऊपर है, किसी से लालच है नहीं, किसी से स्वार्थ है नहीं। जब लालच है नहीं, स्वार्थ नहीं है तो क्या राय देगा? सही देगा, गलत देगा? सही देगा। उसको आपके धन से मतलब है नहीं, उसको जितना चाहिए वो सामर्थ्य है उसके पास, वो अपना कर रहा है। और तत्पश्चात क्या कर रहा है? शिष्य लोग आ रहे हैं तो शिष्य लोग उसमें कुछ योगदान कर रहे हैं। सारा एक तरह से कह सकते हैं बोर्डिंग हॉस्टल, और ऐसा बोर्डिंग हॉस्टल जिसका फीस ऐसा है कि जो चावल दे रहा है वो भी, सुदामा गरीब थे और कृष्ण जी धनी थे, लेकिन दोनों एक ही जगह पढ़ रहे थे। तो गुरु जी जब पढ़ाते हो तो ऐसा थोड़ी कहते सुदामा तुम्हारी अलग क्लास चलेगी, कृष्ण तुम्हारी अलग क्लास चलेगी। आपने सुना है ना? तो ऐसी शिक्षा पद्धति जहाँ सबको एक विचार, एक अच्छी चीज़ बताई जाए। और हमारे यहाँ शास्त्रार्थ डिबेट को शुरू से महत्व दिया गया है। आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, विमेन की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। आपको उपनिषदों में मिल जाएगा जहाँ ब्राह्मण की बात कौन कर रहा है? महिला कर रही है। तो उस मामले में भी हम परिपक्व थे, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति हानि थे कुछ कारणवश। इसका कारण का भी कुछ रीजन है, लेकिन उसमें अभी आप पढ़ेंगे तो गोल गोल घूमते रह जाएंगे। तो
तो कहने का मतलब मैंने क्या किया, ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन भाई तो भैया अंग्रेजी पढ़ने वाला लड़का हूँ, विद्यार्थी हूँ, साइंस तो मानता हूँ, हो सकता है सब झूठी बातें हो, कृष्ण को देखा है किसी ने क्या, कुछ लोग कहते हैं देखा है, कुछ लोग सत्य है उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। हम तो साइंस की बात मानेंगे जो 5 सेंसेस से दिखाई सके, समझ सके, एक्सपेरिमेंट कर सकें और जिसको हम प्रूव कर सकें। ठीक है जी। तो हमने फिर क्या किया, हम लखनऊ संजोग से दिल्ली में जगह पहुँच गए और भाई साहब यूएस एम्बेसी स्कूल फीस चेक कीजिए, 21 लाख, 3 से 4 साल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो बिस्किट बना रहे थे, समझ रहे हैं, बिस्किट बना रहे थे ओवन में। उसके बाद अब तक हम एक जगह पहुंच गए, छोटे छोटे 4 साल 5 साल के बच्चे बाथरूम साफ कर रहे थे। और ये जो दोनों की बात कर रहा हूँ वर्ल्ड के टॉप एजुकेशन सिस्टम से है ये लोग। उसके बाद देखा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक जगह बन गए वो पोखरा खोद रहे थे बच्चे, तब मेरा दिमाग ठंडा, अरे बाप रे बाप, हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। क्या गलती की है, इतने ज्यादा बच्चों को सर्टिफिकेट रटवा रटवा के, जिनको खेती करना में शर्म आती है, जिनको अपने माँ बाप की सेवा करने में शर्म आती है, अंग्रेजी बोलने में प्राउड फील होता है, लेकिन हिंदी बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी बोलना गलत नहीं है, लेकिन हिंदी बोलने में आपको इंफीरियर नहीं महसूस होना चाहिए। ऐसे लोग हैं जिनको सात्विक भोजन, अच्छा भोजन खाने में गलत लगता है और भाई साहब गड़बड़ खाना खाने में अच्छा लग रहा है, डिसरोटेड लगा ये तो साइंस के हिसाब से भी डिसरोटेड है। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी एजुकेशन सिस्टम और वो कंट्रियाँ वर्ल्ड में टॉप में हैं। आप जापान को आगे देखिए, जापान में 4 से 5 साल का बच्चा आपका मेट्रो में जाता है अकेले, कोई माँ बाप, अभी देखेंगे यहाँ जो गोरखपुर पढ़ रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे कस्बों में पहुँच रहे हैं, सुबह सुबह मम्मी पापा लोग छोड़ने जाते हैं, बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ। तो भाई साहब 5 साल का बच्चा, समाज ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, बच्चों के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई है, वहाँ का बच्चा सब बाथरूम साफ करेगा, सब साफ सफाई करेगा। इससे फायदा क्या होगा, हमारे यहाँ इतनी गंदी बीमारी है, बड़ा है हम छोटे हैं, काहे भैया, छोटा बच्चा सब बच्चे सबको एक समान अधिकार है। तो इसीलिए रोशनी सेंटर में प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, घास छीलते हैं, सेंटर को सारा मेंटेन वहाँ के लर्नर्स करते हैं और सब काम करते हैं। उद्देश्य लेकिन लर्निंग है, उद्देश्य काम नहीं है। एक छोटा अमाउंट अपने टाइम का 24 घंटे का कम से कम 10% जो है इन कामों में लगाना है, काम के लिए नहीं, जीविका के लिए नहीं। जीविका तो वो चलनी है ऐसी कि जो भारत का पर कैपिटा इनकम उससे कम कमाओगे तो क्या कमाओगे भाई साहब। अगर मान लीजिए 20,000 पर कैपिटा कितनी है भाई साहब, अभी क्या है 2.4 लाख कितना है इंडिया का, देखिएगा आपको। अब 2.4 लाख रुपीज़ अगर है साल का, इससे भी कम कमाओगे तो क्या कमाओगे भाई। पर कैपिटा मतलब आपकी पति पत्नी है तो आपका भी 2.5 लाख इनकम होना चाहिए और पत्नी का भी 2.5 लाख इनकम होना चाहिए। तो घर में जब 5 लाख आएगा तब ठीक से जिंदगी कटेगी ना। तो काम करना है, ऐसा काम करना है लीगल, और काम इतना करना है कि वो जिंदगी बढ़िया कटे। लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना कि जो घास काट रहा है भाई साहब वो छोटा आदमी है, ना। घास काटिए, समझिए, उसमें एक्सपेरिमेंट कीजिए, रिसर्च कीजिए, साइंटिस्ट बनिए, हो सकता है कोई मेडिसिन हो। तो शुरू से ही हम लोग इन कामों पे, अब क्या होगा, किसी को आग लगानी होगी तो आपके दिमाग में कैसे आग लगाएगा, अरे यार क्या खाली घास काटे। ये सेंटेंस एक्चुअली सुना है, अरे का खाली तो भाग लगा बस। ऐसा नहीं, तो जो व्यक्ति कह रहा है आप उसके साथ बैठ के पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, या फिर उसको क्या है कि वो आग लगाएगा। एक्सप्लॉयटेशन का विरोध होना चाहिए और एकदम एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना है। लेकिन कहीं कहीं लोग ये जो एक्सपर्ट नहीं है वो क्या करते हैं, दूसरे वाले को बहुत होशियारी से उसके मन में एक ऐसा सीड डाल देते हैं जिससे डाउट क्लियर हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये क्लैरिटी दे दें कि हम लोग भाई साहब वो 2 घंटा एकदम नॉन नेगोशिएबल है। हर बच्चे को, हर हमारे लर्नर को, हर कम्युनिटी को सेंटर के लिए इतना टाइम देना ही देना है। कितनी चीज़ें उसमें, 5 चीज़ें हैं ना, क्या क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द सेंटर और डिपेंडेंस का ध्यान देना है, और टीचिंग और पांच चीजें हैं, क्लीनिंग और जल्दी से
फिजिकल वर्क जब देखिए तो उसमें सबसे पहला लेकिन सबसे पहला क्या है, कहाँ गए नहीं है। हाँ, सबसे पहला सबसे जो सबको कंपलसरी है, साफ सफाई। साफ सफाई में क्या करना है, बाथरूम साफ करना है, झाड़ू लगाना है, गार्डनिंग करनी है। मिला क्या? हाँ, चलिए सबसे सबसे पहला साफ सफाई। साफ सफाई मतलब झाड़ू लगाना है, गार्डनिंग करनी है, साफ सफाई करना है, बाथरूम साफ करना है। इसमें किसी का कहीं नाखून नुखून जो लर्नर्स हैं और जो यहाँ वर्क कर रहे हैं, कुछ गार्जियन आते हैं कुछ समय के लिए, कुछ लोग बाहर के लोग आते हैं यहाँ सेवा देने के लिए, तो उनकी बात अलग है। लेकिन हम लोग जो परमानेंटली यहाँ पे हैं और जो मेंटर है मेंटीज हैं, इन सबको तभी हम लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। और पहली क्लैरिटी बताया जाता है ना। दूसरी चीज़ डिपेंडेंस का ख्याल। डिपेंडेंस का ख्याल में जो बूढ़े व्यक्ति हैं, 70 साल से ऊपर है, या फिर ऐसे जो चल नहीं पाते हैं, कोई बीमारी है, कुछ परेशानी है, या फिर कुछ छोटे हैं 7 साल से नीचे हैं, उसके लिए भी थोड़ा समय देना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, आप कह सकते हैं शिक्षा। थोड़ा आपने पढ़ाई वढ़ाई कर ली है तो शिक्षा का ज्ञान अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में बांट सकते हैं। ठीक है। उसके बाद थोड़ा और चाहते हैं तो जो उस दिन की प्रक्रिया है सेंटर में, जो भी जैसे DIC है, जो भी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस, जो भी सेंटर का काम है उसमें आपको अपना समय देना है। पहले हम लोग गांव के मंदिर में देते थे, बट मंदिर में समझ में आया कहीं कहीं विवाद भी हो सकता है, किसी धर्म के लोग विरोध भी कर सकते हैं, अरे तुम नहा के नहीं आते हो, तुम ये नहीं करके आते हो, तो हम लोग विवाद में नहीं पड़ना चाहते। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में ही सेंटर की साफ सफाई, सेंटर का सारा काम, और जो है धीरे धीरे जितना दे सकते हैं ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है, सीखना। और जो ज्ञान आपने ले लिया है, जिस ज्ञान में आप कॉन्फिडेंस है, जैसे अगर आपने 8 तक का मैथ कॉन्फिडेंस किया है और आपको बात दूसरे से अपना जो है ज्ञान शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर करते समय भी ध्यान देना है, अपने को सीखना है, अपनी चीज को सीखना है। जैसे अगर साफ सफाई भी कर रहे हैं, उसमें भी एक क्वालिटी ऑफ वर्क लेके आना है। आगे ऐसी भी सीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि बहुत सारे सीवन में वेजेज जो मिलते हैं, जो करते हैं, वो फिर अनऑफिशियल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसमें भी ठीक ठाक मिलता है कंपेयर टू जो अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज समझ रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पे जिसकी ड्यूटी होगी साफ सफाई की, जहाज चलते हैं ना, जहाज में तो साफ सफाई होता होगा, तो जहाज में जिसकी साफ सफाई की ड्यूटी होगी वो ऑर्गेनाइज, उसका PM कटता होगा, उसको ठीक ठाक सैलरी होगी, उस ठीक ही होगी। पॉइंट है कि C1 कैटेगरी में भी, और C1 हो चाहे ना हो, भाई करना तो सबको है, लेकिन काम किसी का छोटा या बड़ा नहीं है। तो ऐसे एक्सप्लॉयटेशन वाला वर्ड जो है, ध्यान देना है कि कोई आग लगा रहा है कि कोई रियल में बात कर रहा है। कहीं कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, इतना बतिया नहीं मतलब है हमको। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे, अरे यार भारत में तो इतना लड़कों को पढ़ाया, इतना मेहनत कराया जाता है, इतना पढ़ते हैं सब, इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। भाई साहब गरीब हमें तो मेहनत कौन करेगा, हम लोग करेंगे। अगर भारत हमारा उतना धनी नहीं है तो इस जनरेशन को मेहनत करना पड़ेगा। US धनी है ना, लेकिन World War II में US के जो फाइटर्स थे, सोल्जर्स थे, जम के लड़ाई की, जम के मेहनत किया, और उसके बाद उसमें बहुत सारे इंजीनियर थे, सब जब लौट के आए वर्ल्ड वॉर के बाद, World War II के बाद, खूब ढेर सारा क्रिएशन किया, इंजीनियर्स ने खूब मेहनत किया, खूब क्रिएट किया, लगभग 2-3 जनरेशन उनकी खप गई। लगभग हर व्यक्ति 2 जॉब कर रहा था, समझ रहे हैं, 1 जॉब नहीं 2-2 जॉब, तब जाके वो कंट्री आज जो दिख रही है। आज उनके नजरिए बात करते हैं राइट्स, एक्सप्लॉयटेशन और ये चीज़ें, ह्यूमैनिटी, जो भी चीज़ें हैं आप भी बात करेंगे, लेकिन पहले भैया गरीबी तो दूर करनी पड़ेगी ना। गरीबी दूर करने का मतलब बेसिक ठीक ठाक व्यवस्था। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं किस लिए, बेसिक चीज़ों के लिए। आपकी जब 2nd-3rd जनरेशन आएगी, जब सब बढ़िया व्यवस्था हो जाएगा, तो वो भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और ठीक है, ये अपना अपना जनरेशन, अपना अपना कंट्री अपने अपने लेवल पे होता है, उसमें करना है। हमें उन चक्करों में नहीं पड़ना है, हमें कहना है भाई मेहनत तो हमें करना ही करना है। जिस कंट्री में पैदा हुए हैं, जिस समय पैदा हुए हैं, इस समय में मेहनत से हम पीछे नहीं हट सकते। अगर मेहनत से पीछे हटे तो
तो मामला हो जाएगा गड़बड़। समझ रहे हैं सर जी? और दूसरे कुछ कंट्री वाले लोग चाहेंगे कि हम लोग मेहनत ना करें, हम लोग बवाल करें। कहीं कहीं डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने की हमें आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, लेकिन उसी आज़ादी के चक्कर में कुछ लोग DSLI भी जलाएंगे। क्यों? कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाए, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाए, जिससे कंट्री का ग्रोथ रुक जाए। तो ये समझना है कि कौन सही दिशा में और कौन गलत दिशा में आपको ले जा रहा है, इसका निर्णय यही आएगा जब शिक्षा, और शिक्षा कैसी हो? प्रामाणिकता से। ऐसी क्या शिक्षा भाई साहब की नौकरी, कुछ जीविका नहीं हो पा रहा है, फिर तो मामला गड़बड़ है ना। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही अब टूर्नामेंट वाला, तो टूर्नामेंट में तो एक ही जीतेगा भाई, लेकिन हम लोगों को टूर्नामेंट खेलना है, अच्छी बात है, साथ साथ अपनी जीविका, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था ऐसी करनी है, ऐसी शिक्षा चाहिए कि सबको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर जाए। इसीलिए जो LD करिकुलम है भाई साहब, चाहे C1 हो, चाहे C2 हो, चाहे C3 हो, बेसिक पर कैपिटा इनकम तो आनी ही चाहिए। और C3 में भी बेसिक पर कैपिटा इनकम आनी चाहिए, C2 में भी बेसिक पर कैपिटा इनकम आनी चाहिए, और C1 में भी आनी चाहिए। किसी को उससे ज्यादा बनाना है वो बनाओ। बात समझ में आई? समझ में आई? कहानी तक तो समझ में आई? घबराना जानते हैं आप लोग इसी चीजों में कि ऐसे यूट्यूब जब देखना है तो कभी कभी धीरे धीरे आप लोग का इसमें कुछ गलत नहीं है, देखिए, एक्सपोजर लीजिए, लेकिन एक्सपोजर लेके पहले अपने को भी खूब रीड करना है, खूब समझना है, गहराई में जाना है। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अभी आप लोग उसी लेवल में है, पूछे क्यों? अभी शिक्षा तो कंप्लीट हुई नहीं, अब थोड़ा थोड़ा आप लोग का पौधा हल्का हल्का, क्या बोलते हैं, सैपलिंग जो स्टार्टिंग में हल्का हल्का खिलने लगता है, थोड़ा बहुत हो रहा होगा इस समय, लेकिन और अपने को गहराई में लेके जाना है, और शिक्षा लेनी है, और रीडिंग करनी है, और डिफरेंट ओपिनियन की बुक्स सुनो, बुक्स पढ़ो, डिफरेंट लोगों की बातें सुनो, और फिर धीरे धीरे उसी में आपको क्लैरिटी भी मिलने लगेगी। ठीक है? जो भी हम लोग LD करिकुलम बनाए हैं, कई कंट्रीज को ऑब्जर्व किया है, बहुत कंट्रीज सारी इसको पढ़ा है। आप देखिए फिनलैंड में, वहाँ की सबसे अच्छी एजुकेशन सिस्टम है ना, वहाँ भाई साहब टीचर्स की क्या रिस्पेक्ट है। जिस समय आप बात करते हैं धर्मपाल जी, उनके जब वो बात करते हैं GDP भारत जब नंबर 1 या नंबर 2 होता था, वहाँ के जो गुरुजी लोग थे उनकी कितनी इज्जत होती थी। भले धन न हो पर गुरुजी लोग की कितनी इज्जत थी कि राजा भी उनके सम्मान में झुकते थे। कहीं ना कहीं गुरु जब ऐसा होगा, सम्मान उस तरह का होगा, तभी जाके। तो इन दोनों चीज़ों को हमने समझा, हम लोगों ने समझा है, BK ने समझा है क्या कि सम्मान भी चाहिए गुरुओं को और फल भी चाहिए। इसीलिए हम लोग जो अपने में लेके आते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, हमारे यहाँ के मेंटर आपको कुछ समय भी देते हैं, साथ साथ वो अपना काम भी करते हैं, और बिल्कुल फ्रीडम है उनसे। हम लोग 4 घंटा से ज़्यादा उम्मीद रखते ही नहीं, दिन भर में 4 घंटा देते, बहुत है सेंटर के, काफ़ी टाइम वो अपना काम करे, खूब अच्छा करे, खूब पैसा कमाए। और गुरु गोविंद उखड़े काके लागू पा, उससे अच्छी कोई जॉब है नहीं। जॉब मतलब वो जॉब तो है ही नहीं। और हम लोग धीरे धीरे चाहते हैं कि आप लोग भी जब यहाँ से पढ़ के जाएं, कहीं भी जाए, सेवा के रूप में वहाँ कोई विद्यालय होगा, कुछ होगा, थोड़ा बहुत अपना ज्ञान बांटे, और तो बांटते हैं निस्वार्थ भाव से। मान लीजिए किसी कंपनी के CEO होंगे तो कोई स्कूल आपको थोड़ी सैलरी दे पाएगा उतने, लेकिन संडे को जाके 1 घंटा किसी क्लास ले सकते हैं, कुछ क्लास तो बात कर सकते हैं। धीरे धीरे करेंगे, हम सुधरेंगे। हमको देश नहीं, हमको पहले अपने पे ध्यान देना है। जब हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करेंगे, अपने आप देश सुधर जाएगा। ठीक है जी, चलिए, समझ में आ गया?